Hello friends, welcome to Kuha Academy. In this video, we are going to learn about cold-blooded animals and warm-blooded animals, and we will also discuss some basic difference between cold-blooded animals and warm-blooded animals. So basically एक कॉन्सेप्ट के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अगर हम बात करें हमारे इन्वायरमेंट की, तो गर्मियों में हमारा जो टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट का कहीं कहीं पर 40 या 45 या 50 के आसपास हो जाता है, इतनी गर्मी होती है। और कहीं कहीं पर टेम्परेचर आपका इतना कम हो जाता है कि बर्फ़ जम जाती है या फिर स्नोफॉल होने लगती है। बट अगर हम सेम टाइम ह्यूमन टेम्परेचर की बात करें, इंटरनल ह्यूमन टेम्परेचर की बात करें, तो वो सेम ही रहेगा। मीन्स जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, तो वो इसी के आसपास मेंटेन रहता है। इसका मतलब ये है कि आपका इन्वायरमेंट में चाहे जितनी गर्मी हो या चाहे जितनी ठंडी हो, उसका इम्पैक्ट आपकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पर नहीं पड़ेगा। बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर बदलते हैं, तो उन्हीं को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स that cannot regulate their internal body temperature with the change in the environment. So ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के हिसाब से ही अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं कर पाते, और उनका जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो उनका भी टेम्परेचर घटेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी घटेगा या बढ़ेगा। सो दैट्स वाई दे कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में जाएंगे तो उनका जो टेम्परेचर है इतना घट जाएगा कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, या गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस कैटेगरी में आपके जो एग्जांपल्स हैं वो उसमें आएंगे आपके एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग, टोड। और रेप्टाइल्स में जैसे आपके स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल, इंसेक्ट एंड फिश, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के। सो अगर हम बात करें तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। स्नेक हो गया आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स. So warm-blooded animals are those animals that can regulate their internal body temperature with the change in the environment. So सेम जैसे आपके मैमल्स होते हैं, मैमल्स मीन्स आपके मैमल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन बाय बर्थ करेंगे, मतलब मतलब किसी भी बेबी को बर्थ देंगे, इसके थ्रू उनका रिप्रोडक्शन होता है, और ये बर्ड्स। सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स are those animals that can regulate their internal body temperature with the change in the environment. तो इन्वायरमेंट में आपका कैसा भी टेम्परेचर हो, उनकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर रहेगा वो स्टेबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, उसका इम्पैक्ट उनके इंटरनल टेम्परेचर पर नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर। सो अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो बर्ड्स आएंगी और मैमल्स आएंगी। सो अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंस की वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो आपकी किसी भी टेम्परेचर या मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर में आपके सर्वाइव कर सकते हैं, और आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो किसी भी टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत कम। और अगर बात करें तो उनका जो टेम्परेचर है वो वेरी करेगा एटमॉस्फेयर के हिसाब से या एनवायरनमेंट के हिसाब से। बट वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।